स्थानीय जनता का सम्मान करो। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जल्द से जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण करो। महोत्सव के नाम पर लूट नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। विक्रमशिला के उत्थान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज, होता है कागज पर काम, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं। सन 2008 से भागलपुर के कहलगांव अंतिचक में विक्रमशिला महोत्सव की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक नालंदा की तर्ज पर विक्रमशिला के विकास की सिर्फ बातें हो रही है। बिहार सरकार गठबंधन बदलती रही, लेकिन सीएम नीतीश कुमार स्थिर रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने 500 करोड़ की राशि विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा देने की घोषणा भी किया, लेकिन बिहार की राज्य सरकार अभी तक उन इलाकों में 500 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं करा पाई है। 2020 के विक्रमशिला महोत्सव के दौरान आरजेडी के विधायक विरोध प्रदर्शन पर थे, तो अब 2023 के विक्रमशिला महोत्सव पर बीजेपी के विधायक विरोध प्रदर्शन पर हैं। पहली झांकी विक्रमशिला महोत्सव 2020 का देखिए। महोत्सव स्थल के ठीक बगल में तब बिहार में विपक्षी दल के आरजेडी से पीरपैंती विधायक रामविलास पासवान विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर एक दिवसीय धरने पर थे। राज्य की मौजूदा नीतीश सरकार से नालंदा की तर्ज पर विक्रमशिला के विकास की मांग कर रहे थे। दूसरी झांकी विक्रमशिला महोत्सव 2023 की देखिए। महोत्सव स्थल के ठीक बाहर विपक्षी दल में बीजेपी के कहलगांव विधायक पवन यादव सर पर काली पट्टी बांधे विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग कर रहे हैं, जबकि पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान कहते हैं कि जो मसला अब सदन का हो चुका उसको लेकर सड़क पर माननीय का प्रदर्शन शोभा नहीं देता। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास नहीं कर रही, बल्कि 2 जुलाई 2021 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को कहलगांव पीरपैंती इलाके के परशुरामचक एकड्रा इलाके की 250 एकड़ जमीन की रिपोर्ट केंद्रीय साइट सिलेक्शन कमेटी को सौंपी भी गई। उसके बाद अभी तक भू अर्जन की रिपोर्ट सर्किल ऑफिसर की तरफ से उपलब्ध नहीं हो पाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले 18 अगस्त 2015 को एक रैली में बिहार के लिए पैकेज की घोषणा की थी। उसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक स्थल के पास एक केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल था, जो नालंदा और तक्षशिला के साथ प्राचीन भारत के 3 प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 12 शताब्दी पहले पाल राजाओं के अधीन हुई थी और यह लगभग 400 वर्षों तक संचालित रहा। जागृत किया जा रहा है। सरकार का नजर आपके विक्रमशिला पर है और बहुत ही जल्द आपके विक्रमशिला को भी जीर्णोद्धार करते हुए ये भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय देखने लायक बनेगा। यहाँ भी इनके नाम से कई चीज बनने जा रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्थानीय जनता का सम्मान करो। स्थानीय जनता का सम्मान करो। नहीं चलेगी, नहीं पर मनमानी नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ। जल्द से जल्द केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण करो। जागो सरकार जागो। होश में आओ, होश में आओ। समझदारी नीति नहीं चलेगी। समझदारी नीति नहीं चलेगी। विक्रमशिला महोत्सव में बड़ा अच्छा सीन दिखा। बीजेपी का एक विधायक मंच पे था और बीजेपी का एक विधायक जमीन पे था, वो नारेबाजी कर रहा था और आप वेलकम कर रहे थे। आपको मैं बता दूं कि एक ये महोत्सव है और हम महोत्सव में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक जो वैश्विक महामारी कोरोना से हम लोग बाहर निकले थे, जिस वजह से वो पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ। नारेबाजी तो हो रही थी कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाओ। 2020 में जब आप सरकार में थे तो अब एमएलए जो था आपका पीरपैंती का, वो धरना पे थे। एक बात बताइए कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी, वहाँ पर जो लोकल अधिकारी हैं, डीएम हैं, कमिश्नर हैं, एसएसपी हैं, एसडीएम हैं, बीडीओ है, सीओ है, इनके
ज्यूरिडिक्शन यूनिवर्सिटी आता है। यूनिवर्सिटी सरकार को बनाना है, और यूनिवर्सिटी सरकार को बनाना है, इसकी जो अगर हम पोजीशन में, तो सदन में हल्ला होना चाहिए ना। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने सदन में पिछले ही शिक्षा बजट के सत्र में हमने बहुत ही मजबूती से यूनिवर्सिटी का मांग उठाया, आपने देखा भी था। और उसी पीरियड में मैंने हमारे जो प्रेरणा स्रोत नेता, मेरे गुरु और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी उठकर खड़े हुए सबसे रिक्वेस्ट किए हैं। और हम जहां तक जानते हैं कि सरकार प्रयासरत है, अनुकूल जमीन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम उत्सव में जो कोई भंग डाले इसको हम कदापि पसंद नहीं करते। ये संस्कृति है। जमीन पे आके अटका है, तो आपके हाथ में 1100 एकड़ बियाडा का जमीन है। नहीं, आप उसमें बियाडा की ज़मीन में भी जान रहे हैं कि हम बियाडा में काम करना चाहे तो वहाँ भी जो है कि जो भूस्वामी हैं उनका भी रेट उट का प्रॉब्लम है, काफ़ी डिस्प्यूट है वहाँ पर, और वो एप्रोप्रिएट जगह नहीं बन पा रहा है। बाकी जगहों को भी तलाशा जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि आप सदन में, आप चूँकि देखिए, अगर आम आदमी कोई अगर सड़क पर वहाँ धरना दे रहा है, प्रदर्शन दे रहा है, तो उसका चलता है। ये किसी भी चीज़ के लिए सरकार तक आवाज़ पहुँचाने के लिए दो माध्यम, सड़क और सदन। हम अगर सदन में बैठे हैं तो हमको पहले सदन में आवाज़ बुलंद करना चाहिए, सड़क पर नहीं। मैं ललन पासवान सदन में गूंजता है और यूनिवर्सिटी के लिए सदन में लड़ रहा है, सड़क से सदन तक जाएंगे, लेकिन वो उचित जगह नहीं था, उचित फॉरम में। अधिकारियों के हाथ में विश्वविद्यालय बनाने, सरकार को बनाना है, हमको सरकार। 2015 से 2023 ये रीत क्या रघुकुल रीत की तरह चलेगी? नहीं, रीत नहीं चलेगी। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सरकार की अगर उदासीनता है तो हम सरकार से लड़ेंगे। ये उत्सव में भंग डालना कदापि उचित नहीं था, ठीक है। ये राजनीति का मंच नहीं था। मैं भी कर सकता हूँ राजनीति, आप जानते हैं, वो राजनीति का मंच नहीं था, राजनीति का जगह नहीं था। हम धरना प्रदर्शन कहीं और कर सकते हैं, हम हाउस में हैं, हम सदन में बैठ सकते, सदन के बाहर बैठ सकते थे, यहाँ पर आकर के बैठ सकते थे, लेकिन वो जगह सही नहीं था, इसलिए मैं मंच पर था। बाकी जिनको जो बुझा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की घोषणा की बात हुई थी, विधायक जी हुआ क्या? देखिए, सामने में 2020 का चुनाव है। अगर मुख्यमंत्री जी इसमें भी अगर नहीं चेतने का काम किया तो आगे जो है तेजस्वी जी की सरकार बिहार में बनेगा, और निश्चित रूप से विक्रमशिला का जो है विकास विश्वविद्यालय का स्थापना होगा, और विकास करवाएंगे जाकर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। खबरों में अब तक के बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।